घर में गया, पढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल अपने अंदाज से पढ़ता गया। पढ़ तो रहा है यहाँ पर, लेकिन याद आ रहा उसको मॉल, याद आ रहा फेसबुक का स्टेटस, याद आ रहा व्हाट्सएप का स्टेटस, स्नैपचैट का स्टेटस लगाना है। फिर पढ़ रहा है, इतने ध्यान से भटक गया। पढ़ लिया, कितना पढ़ी थी? 5 पेज हम पढ़ लिया आज। अच्छा ना 5 पेज पढ़ लिए, फिर क्या होता है? अभी याद नहीं हुआ है, अभी हम देखे ही थे हम। याद नहीं होता है, तुम कैसे पढ़ लेते हो? अरे भैया 4 क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ना शुरू किया, आपने 5 पढ़ लिया और प्रॉपर तरीके से पढ़ा आपने। फिर तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जब मॉर्निंग आया तो फिर आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जब आपने प्रैक्टिस जब करना शुरू कर दिया तो पीछे वाली चीजें भी याद रह गई। ऐसा थोड़ा ना कि पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला भूलते जा रहे हो, आगे वाला पढ़ते जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है पढ़ने के संग संग। तो प्रैक्टिस होता है। स्मार्ट एजुकेशन ये होता है कि जैसे कॉपी हुआ, आपने पलटाया कि भाई अभी जो है ना एक पेज है, 2 तरफ है। हमको आता है किसी क्लास का कोई बच्चा जो है फर्स्ट करता है, किसी क्लास का कोई बच्चा सेकंड करता है। आखिर रीजन क्या है सर? ऐसा प्रॉब्लम कहां से आ रहा है? तो सर उसके पैशन पर आ रहा है, उसके जुनून पर आ रहा है। सर वो कैसे? अब देख रहे हैं कॉपी है, इस नोट कॉपी को पढ़ने वालों ने अलग अलग तरीकों से पढ़ा, इसको अंदाज अलग अलग तरीकों से भापा, इसका एस्टिमेशन अलग अलग तरीके से किया। किसी ने इस कॉपी को पलटाया तो उसने कहा ओह माय गॉड इतना सारा है, पढ़ना पड़ेगा। किसी ने कहा अच्छा बहुत सारा है, कैसे पढ़ेंगे? किसी ने कहा पावर बहुत हार्ड है, एक ने कहा हमको समझ में नहीं आ रहा है। चीज वही थी, बस विजन अलग था, देखने का तरीका अलग, एस्टिमेशन करने का तरीका अलग। जैसी सोच जैसा विजन वैसे बढ़िएगा आप आगे। जिंदगी का फलसफा है। सर कैसे पढ़ेंगे? किसी ने क्या किया, घर में गया, पढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल अपने अंदाज से पढ़ता गया। पढ़ तो रहा है यहाँ पर, लेकिन याद आ रहा उसको मॉल, याद आ रहा फेसबुक का स्टेटस, याद आ रहा व्हाट्सएप का स्टेटस, स्नैपचैट का स्टेटस लगाना है। फिर पढ़ रहा है, इतने ध्यान से भटक गया। एक क्या पढ़ा, एक पढ़ रहा है, बस आराम आराम से पढ़ते जा रहा है, बस पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। हाँ ठीक हो गया। मम्मी बोले बेटा खाना खाने आओ। हाँ मम्मी खाना खाने जा रहे हैं। एक ने क्या किया, एक ने खूब पढ़ा, लेकिन सर अरे पढ़ते सर याद नहीं होता है। सर रीजन क्या हुआ? इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे हैं आप चीजों में, इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है। सर इंटरेस्टिंग कैसे नहीं बन रहा है? क्योंकि जब तक आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा ना, ध्यान नहीं दीजिएगा, नहीं होगा। अरे भैया जब आप एक बार जिंदगी में चप्पल पहनना नहीं सीखे, आप जिंदगी में आप एक बार हाथ में खाना नहीं सीखे, आप डायरेक्ट चलना नहीं सीखे, आप जिंदगी में इतनी से आसान है सर, किताब चीजें इतनी आसानी से हो जाएगी? नहीं होगा। तो इसके लिए पढ़ने का तरीका क्या होता है? पढ़ने के तरीकों में हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। स्मार्ट पढ़िए, जैसे बोलता है स्मार्ट नहीं स्मार्टफोन, तो स्मार्ट बनने से स्मार्टफोन चलाने से नहीं होता है। स्मार्ट एजुकेशन कीजिए। स्मार्ट एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? जब आप पढ़ने गए, अब देखिए पढ़ने का स्मार्ट एजुकेशन क्या होता है। स्मार्ट एजुकेशन ये होता है कि जैसे कॉपी हुआ, आपने पलटाया कि भाई अभी जो है ना एक पेज है, 2 तरफ है, हमको इतना जो है इसमें 10 क्वेश्चन है, आपने एस्टिमेट लगा लिया 10 क्वेश्चन करेंगे फिर हम उठेंगे। तो तुमने 10 क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तुम जब तक कंप्लीट ना करो उसको रोई मत। कंप्लीट जब कर लिए फिर तुमने क्या किया, खाना खाने के लिए गए, फ्री हो गए, चले गए, 1-2 घंटा घूम लिए, फिर आए, तुमने क्या किया, जो 10 क्वेश्चन पढ़ा उसको क्या किया आपने, पहले रिवीजन करना शुरू कर दिया। फिर हो गया, फिर आप शाम के टाइम पढ़ने बैठे तो फिर आपने कहा कि चलो देखते हैं हम लोग 5 क्वेश्चन है मेरे पास, हम केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन जो है पढ़ना शुरू कर दिया। आपने 5 पढ़ लिया और प्रॉपर तरीके से पढ़ा आपने। फिर तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जब मॉर्निंग आया तो फिर आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जब आपने प्रैक्टिस जब करना शुरू कर दिया तो पीछे वाली चीजें भी याद रह गई। ऐसा थोड़ा ना कि पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला भूलते जा रहे हो, आगे वाला पढ़ते जा रहे हो, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है पढ़ने के संग संग। तो प्रैक्टिस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। पीछे वाले जो को आपको भूलना भी नहीं है और आगे वाले को याद भी करना है। तो कैसे कीजिएगा? जब तक आप, इसलिए रिवीजन का टाइम ज्यादा दीजिए। आप दिन में 2 बार कम से कम दीजिए, एक मॉर्निंग टाइम दीजिए, एक बार सब सोने का टाइम दीजिए। आप उस टाइम